कि हिंदू लोग, राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार ये लोग मिल करके कॉलेज को बर्बाद कर रहा है। स्टूडेंट ना समझ के वो जाति में डिवाइड कर दे रहे थे। जाति के नाम पे भेदभाव करके हम लोग को बस आपस में लड़वाना चाहते हैं ये। लेकिन जब मुझे संज्ञान में आया तो मैं अभी कार्रवाई कर रहा हूँ। अभी इस वक्त हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कैंपस में हैं। यहाँ कुछ छात्र हैं जिनका आरोप है कि विश्वविद्यालय के जो डीएसडब्ल्यू हैं वो कुछ खास जातियों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या है मामला, आप लोग किस लिए यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं? फ्राइडे को एक मीटिंग हुआ था जिसमें सारे टीचर्स लोग थे, वीसी सर थे, रजिस्ट्रार थे। वीसी सर के निकल जाने के बाद डीएसडब्ल्यू के एक सेंटेंस बोले थे कि हिंदू लोग, राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार ये लोग मिल करके कॉलेज को बर्बाद कर रहा है। क्या डीएसडब्ल्यू का बोलना ये चीज़ सही था? हम लोग को ड्रेस मिलता है ताकि हम लोग सब एक समान रहें, एक समान ट्रीटमेंट मिले, एक नज़र से देखा जाए। वो डीएसडब्ल्यू इतने ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं और उनके तरफ से ऐसा टिप्पणी करना किसी जाति को लेकर के, किसी धर्म को लेकर के, ये चीज़ सही नहीं है। किस बात की बैठक हो रही थी? किस बात? बैठक में मेन मुद्दा ये था कि कुछ दिन पहले कुछ मारपीट वगैरह हुआ था कॉलेज में, उस चीज़ को लेकर के मीटिंग था जिसमें सारे टीचर्स लोग थे और मीटिंग इसी चीज़ को लेकर के था मेनली। तो उसमें उन्होंने कहा कि राजपूत, भूमियार और ब्राह्मण मिल करके पूरा कॉलेज को बर्बाद कर रहे हैं। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, मांग हमारा सिंपल सा था कि वो संवैधानिक पोस्ट पे बैठ के छात्रों के लिए एकदम विश्वविद्यालय के छात्र को पूरा जाति में बांट दिए। हम लोग का सिंपल सा मांग ये था कि उनको पद मुक्त किया जाए, जो कि हमारे आदरणीय कुलपति जी उनको पद मुक्त कर चुके हैं। उनका आश्वासन हम लोग को मिला कि कल सुबह तक नोटिस भी आ जाएगा विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे और उनको पद मुक्त किया गया। उनके ऊपर कुछ ज़्यादा भार हो गया था। भार क्या हो गया था? उनका सामुदायिक भार हो गया था, उनका भार हो गया था स्टूडेंट को बांटने का भार हो गया। इतना भार हो गया था कि स्टूडेंट को बांट दे रहे थे। स्टूडेंट ना समझ के वो जाति में डिवाइड कर दे रहे थे। ऐसा नहीं है कि पहले भी एक बार अपना समुदाय के लिए यहाँ पर कॉलेज में इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज करवाए थे कैंटीन में। ये सब चीज़ सही नहीं है। ये कॉलेज है, सबके लिए है, किसी एक समुदाय के लिए नहीं है या फिर किसी एक धर्म के लिए नहीं है। सब यहाँ एक समान है। मीटिंग में जो बातें उन्होंने कही उसके बाद शिक्षकों को, तो शिक्षक भी होंगे मीटिंग में। देखिए, तो शिक्षक मामला इतना लंबा क्यों आ गया? आज हो रहा है कार्रवाई। शिक्षक अपनी नौकरी पे है, वो क्या बोल सकते हैं। लेकिन ये जो विश्वविद्यालय है ये हमारा है, सामान्य है। हम यहाँ पे विभिन्न जाति लोग से आते हैं ताकि एक मार्ग में चल सके। ये नहीं कि हमें बांटने का यहाँ पे ये जो शिक्षक ये वो बांटने का काम किए, जो कि एकदम ही गलत है। आपस में लड़वाना चाहते हैं, ठीक है। जाति के नाम पे भेदभाव करके हम लोग को बस आपस में लड़वाना चाहते हैं ये। वीसी साहब से आप लोगों ने बातचीत की? क्या कहा? वीसी सर से हम लोगों का सुबह से धरना प्रदर्शन चल रहा था, तालाबंदी हुआ था, जिसको लेकर के अभी वीसी सर ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हुए उनको पद मुक्त कर दिए हैं। हो सके तो शाम तक या फिर कल सुबह तक वेबसाइट का ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा वेबसाइट पर। सर, जिस तरह की घटना विश्वविद्यालय में देखी गई है कि जो डीएसडब्ल्यू हैं उन्होंने कुछ जातियों के लिए कुछ अपमानजनक बातें कही हैं, क्या कार्रवाई ली गई है आपकी ओर से? देखिए, अभी तो हमें पता ही नहीं चला, बच्चों से पता चला। चूँकि कि मैं प्रत्येक दिन 7:30 के बाद ही ऑफिस छोड़ता हूँ, तो किस समय कब ये घटना घटी है मुझे पता ही नहीं चला। बच्चे आज बताए कि ऐसी बात है, तो मैं उस पर उचित कार्रवाई कर रहा हूँ। विधि सम्मत जो भी होगा उचित वही मैं इसमें काम करूँगा। नहीं, आंदोलन तो हुआ ही नहीं। मेरे यहाँ कोई आंदोलन नहीं है, ये तो गलत है। किसी प्रकार का आंदोलन नहीं है। और फ्राइडे की बात आप करते हैं तो फ्राइडे को 7:30 पौने 8 बजे तो मैं चैम्बर में ही था, तो उस समय तो मुझे घटना पता ही नहीं था। और एक मीटिंग में कर रहा था अपने सभी शिक्षकों के साथ। मेरे जाने के बाद हो सकता है ये घटना हुई हो, हम ये नहीं कर सकते हैं कि नहीं हुई होगी। लेकिन जब मुझे संज्ञान में आया तो मैं अभी कार्रवाई कर रहा हूँ।